नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जेमिनाइज के लिए। हम देखेंगे 2025 का साल जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी का महीना किस तरह की सौगात आपके जीवन में लेकर आने वाली है। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से या फिर अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। रीडिंग पूरी तरह एनर्जी पर बेस्ड है, तो आपने सिर्फ एनर्जी को पकड़ना है, उसी को फोकस करके आगे चलना है और कुछ नहीं अपने माइंड में लेकर आइएगा। आपके जो भी अच्छे, जिसे कहते हैं ना कि हमने बड़े अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखे हैं, उसके बारे में सोचिए। जब मैं शफल करना शुरू करती हूँ तो आपका जो माइंड है वो सिर्फ फोकस्ड होना चाहिए आपके अच्छे गोल्स के प्रति, ना कि जो नहीं हुआ है या किसी ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया। आप नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लेकर आना है, ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ। और ये क्योंकि ये एक मंत्र है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार अपने थॉट्स के अंदर लेकर आएंगे, अपने माइंड के अंदर लेकर आएंगे, अपने थॉट्स को क्लियर रखेंगे पॉजिटिव वे में, इन अ पॉजिटिव वे, तो वो चीज़ वैसे ही आपको रिजल्ट देगा। अगर आप बुरे चीज़, आपके साथ जो भी गलत चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अगर सोचेंगे और बार बार अपने माइंड में लेकर आते रहेंगे, तो वो चीज़ नेचुरली आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। ये तो आप सबको पता है, मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। चाहे मैनिफेस्टेशन फिर आप अच्छी करोगे तो अच्छाई की तरफ बढ़ोगे, बुरी करोगे तो वो बुरी बुरी चीज़ें आपके जीवन में रिपीटेडली आती रहेगी, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। ठीक है, और क्या कहना था। हाँ, रीडिंग आपने उतनी ही लेनी जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि मिथुन राशि के जातक एक आप नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपकी सिचुएशन के साथ जो चीज़ मैच होती है उसी को आपने लेना है। अब ये नहीं है कि आपके जीवन में मान लो आपका एंगेजमेंट हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे कि अगर मैंने कह दिया कि भाई अभी आपका एंगेजमेंट नहीं हुआ या टूट गया होते होते, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो आपके साथ नहीं हो रहा, आपका तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया बढ़िया, पर किसी और के साथ तो हो रहा है ना। ऐसे ही आपने एनर्जी को लेना है। ठीक है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। और क्या क्लियर करना था मैंने, जैसे जैसे मुझे चीज़ें मेरे दिमाग में आती रहेगी मैं आपके साथ साझा करती रहूँगी। ठीक है ओके, मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं शफल करना शुरू करती हूँ, आपने अच्छी चीज़ों को ही अपने माइंड में लेकर आना है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स को नहीं लेकर आना है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, मिथुन राशि के जातक इस वक्त जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन में जो भी सवाल है, प्लीज़ उनके सवालों का जवाब दीजिए। 2025 का साल और साल का पहला महीना जनवरी मंथ उनके लिए कैसे रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। इस वक्त मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, थैंक यू। जेमिनाइज क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या उनके जीवन में होने वाला है, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं उनकी लाइफ में, क्या अच्छी चीज़ें हैं या फिर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ को ही कहती हूँ। हो सकता है मैं ये भी कह सकती थी क्या अच्छी चीज़ है और क्या बहुत बुरी चीज़ है। बुरी क्यों बोलूँ भाई, अच्छा होना चाहिए, सबके जीवन में अच्छा होना चाहिए, और अच्छी चीज़ों के लिए हमें प्रोत्साहित मिले, परमात्मा ऐसी मनोकामना करते रहने चाहिए। थैंक यू डिवाइन। हमारे पास कुछ एनर्जीज आ गई हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं कहती हूँ, यहाँ एनर्जी का सवाल है तो मैं रीडिंग उसी हिसाब से लेती हूँ। आपकी एनर्जी को आपके साथ कनेक्ट करती हूँ अपने टैरो रीडिंग के माध्यम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी आई है आपसे कनेक्ट करने के लिए। डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हैं, तो कैसे करेंगे, टैरो रीडिंग के माध्यम से। और मैं कौन हूँ, आपके और आपकी एनर्जी के बीच की सूत्रधार। ठीक है, इस तरह से लेना है। आई होप जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं उनको समझ आ गया, उन्हें समझ आता है, और वो बहुत अच्छी नॉलेज भी रखते हैं। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं कहती हूँ
अच्छा इतना इन लोगों को पता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ हर घर में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे ऑकल्ट साइंस की नॉलेज हो, जिसे टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज हो। देखिए ये कोई जादू मंत्र नहीं है, पर ये इतना ज़रूर काम करता है कि आपके जीवन में अगर कोई हर्डल्स आया है ना, अब जैसे आपके मन में कोई सवाल है, आपको जानना हो सवाल आपका काम होगा या नहीं, या जीवन में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, तो ये सारी जो एनर्जीज है ना, ये आपको एक डायरेक्शन देती है। अब उस डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है, बहुत समझदार है। द हैंगमैन का कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। तो 2025 जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले पास्ट में यानी कि 2024 में आपके जीवन में क्या क्या बीता है, अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसको भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। बताना तो देखो ज़रूरी है, और ये मेरा काम है, मुझे बताना पड़ेगा। कोई चीज़ यहाँ पर हाइड नहीं होता है, और ना ही शुगर कोटेड बातें होगी, बटरिंग कि आपको मैं खुश कर दूं, ऐसा भी नहीं मैं करने वाली, ना मैं करती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर किसी के जीवन में हर किसी को क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो वाकई में ईमानदार होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मैम सच बोलो, बाकी हम देख लेंगे, क्योंकि हमारा कर्म हमें करना पड़ेगा। तो सोचो कितना अच्छा लगता है ऐसा सुन के ना, कि गट्स है इंसान में। अदरवाइज ज़्यादातर लोग, अगर आप ज़रा सा भी कुछ ऐसा बोल दो तो उनको परेशानी हो जाती है। वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसे गलत बातें क्यों बोलते हो, है ना। खैर इस पे तो बहुत लंबी बात हो सकती है। हम रीडिंग पे आते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनाइज के लिए रीडिंग कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, अर्थ साइन के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। 3 ऑफ कप्स, द एम्परर, द एम्परर। ओके जेमिनी, देखो आपको पता है जो आपका साइन है वो एयर साइन है, ठीक है। और स्पेशली जेमिनाइज का कैसा है, डुअल पर्सनालिटी होती है। डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग इनका मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक नहीं रहता। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है। जेमिनाई बुध की, उनका जो ग्रह का जो देव है वो बुध है, बुध ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह हम कहते हैं। हम बुद्धि बहुत तेज, इंटेलिजेंट होते हैं, बातों के बहुत धनी होते हैं, ठीक है। ये सारी क्वालिटी आपके पास है, बस ये है कि डिसीजन लेने में आपको समस्या आती है। वो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। एयर साइन का है तो वो परफेक्ट नहीं है, फायर साइन का है तो वो परफेक्ट नहीं है। ये चलता रहता है। मैं जो कह रही हूँ इसको आप ऐसे मत समझ लीजिए कि अरे मेरे को डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है तो मैं तो फिर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, डिसीजन मेकिंग तो फिर तुला राशि के लोग भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, धनु राशि के भी नहीं कर पाते हैं। डुअल पर्सनैलिटी होती है, ऐसा मत सोचिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग आप लोग क्या है, भावुकों के बहुत जल्दी आप लोग डिसीजन लेते हैं। किसी का दुख दर्द देख लिया, फटाक से डिसीजन ले लिया, चलो जी ऐसे कर देते, इसके साथ कुछ अच्छा कर देते हैं, इसके साथ इसको हेल्प कर देते हैं। ये वाली चीज़ है, बगैर सोचे समझे विचार किए, ये एक अच्छी बात है। पर क्या है कि कुछ लोग है ना, ये अच्छी चीज़ को काउंट नहीं करते हैं। वो कैसे काउंट करेंगे, अरे ये तो बेवकूफ़ है, चलो ये तो जल्दी बातों में आ जाता है। फिर भी मैं यहाँ पर भी एक ही चीज़ कहती हूँ, जिसका जो नेचर है ना वो नेचर वैसे रहेगा। देखिए अब आपका नेचर भले ही ऐसा है, आप डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम है, पर आप दिल के कितने अच्छे हैं, लोगों की सहायता करने में आप आगे रहते हैं हमेशा। कहीं ना कहीं ये कंपनसेट करता है आपका, कि अगर आपको लोग समझ रहे हैं आप बेवकूफ़ है ना, तो आपकी कहीं ना कहीं परमात्मा की डायरी में अच्छाई में लिखा जा रहा है आपका नाम, कि आपने किसी के लिए अच्छा किया है। तो अगर दुनिया अगर आपको बेवकूफ़ समझती है तो समझने दीजिए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कर्ता धर्ता जो है वो ऊपर बैठे हैं, और उनको पता है हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हम कैसे इंसान हैं और कैसे नहीं हैं, ठीक है। पर एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है,
इमोशनली बहुत करते हैं, तो यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं इमोशनल होकर कोई भी आपने डिसीजन नहीं लेना है 2025 में, आपके लिए सही नहीं होगा वो, ठीक है। आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हेल्थ के लिए भी अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है और वहाँ पर आपको ऐसा लगता है मुझे करना चाहिए, सपोज मान लीजिए अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है मुझे इस मेडिसिन को वापस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्या करना है या नहीं करना है, इस वक्त ऐसे समय में आप किसी सही इंसान से सलाह लीजिए, किसी सही डॉक्टर से जाकर आप कंसल्ट कीजिए कि मुझे किस तरह से अपने मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ये एक मैंने छोटी सी आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया, पर आप इसे अपने हेल्थ में भी लागू कर सकते हैं, ये लागू होगा। क्यों? क्योंकि आपका हेल्थ इशू बहुत मेजर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बट मुझे जो मेडिसिन से लेकर ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि आप लोग ना खुद के डॉक्टर बन रहे होंगे, ठीक है। अब आप देख लेना, मैं फिर आपको एक चीज़ बता दूं, मैं शुगर कोटेड बात नहीं करती हूँ, मेरे लिए सारी राशियाँ बहुत प्यारी है और अगर मुझे उनको सही सलाह देना है तो मैं उनको डांट कर बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने हैं, मैं गलत राय नहीं दे सकती हूँ। तो अगर आप अपने डॉक्टर खुद बन रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ना कोई आपको स्टमक से इशू आ सकता है। और मुझे लग रहा है कि इस दौरान भी आपको पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, आपके हड्डियों की कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, बोन से रिलेटेड, आप लोगों को आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है, स्टमक आपका अपसेट रहता होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ आगे ये चीज़ 2025 में हेल्थ इशू को लेकर ना बढ़े, तो उस पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हमने हेल्थ की बात कर ली है। दूसरा, यहाँ पे आपको हिदायत दे दिया है यूनिवर्स ने, इमोशनली आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है 2025 में। जहाँ आपको लगता है कि आपके अंदर ज़्यादा इमोशनल जो है एक फ्लो में आप आ रहे हैं, किसी का दुख देखकर अगर आप बहाव में बह रहे हैं, तो ये रीडिंग जो होती है, एस्ट्रोलॉजी जो होती है, यह आपको गाइड करने के लिए होता है। अगर आपको लग गया है कि आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपने पहले से ही अपने आप को किस तरह से ऐसे सिचुएशन में आपको लेकर चलना है वो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ बता दूं आपके फाइनेंस का क्या हाल रहने वाला है 2025 में। पैसा बहुत आएगा मिथुन राशि, आपके पास वो चारों, कहते हैं ना, चारों दिशाएं खुल गई है आपके लिए पैसों का आने का। आपके पास कोई ना कोई एक जरिया पैसा ढूंढ लेगा, माँ लक्ष्मी आपके पास आने के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेगी। यहाँ पे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीन जो है मेजर कार्ड, यहाँ पे मेजर कार्ड विथ एनर्जी दोनों ही मुझे शो कर रहे हैं। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो आपका जो है ना कहते हैं आपका ओहदा हमेशा ऊपर ही रहेगा। अगर पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं तो आपकी बात लोग सुनेंगे, आपसे लोग राय लेंगे, आप जो बोलोगे आपको वो फॉलो करेंगे। अगेन मैं कह दूं, कहीं पर भी आपने इमोशनल नहीं होना है। और बहुत ज़्यादा देखिए मिथुन राशि के जातकों का कैसे होता है ना स्वभाव, बोलते भी बहुत है, क्योंकि बुध ग्रह को हम क्या बोलते हैं, वो राजकुमार है ना। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से भी अगर देखें तो बातों के बड़े धनी होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। 2025 में आपने अपनी बातों को थोड़ा कम करना है, फोकस बहुत ज़्यादा रहना है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। पैसा बहुत कमाएंगे, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने का भी ये साल है। फिलहाल मैं जनवरी महीने की बात करूं तो जनवरी महीने में भी आपका बहुत अच्छा सारा चीज़ रहने वाला है। पर अगर हम साल का पहला महीना ही अगर सही तरीके से उसको चलाना शुरू करें तो पूरा साल जो है वो सही रास्ते पे जाता जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है घर में कुछ फंक्शंस होने वाले हैं, पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन। यहाँ पे जो मुझे बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो एनर्जी मुझे मैरिज की और एंगेजमेंट की दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल से भी और 3 ऑफ कप से भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में अगर रुकावट आई थी 2024 में, तो 2025 का साल मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में वो
वो समय आने वाला है जो इस तरह के इवेंट्स होंगे, एंगेजमेंट, मैरिज, इस तरह से। हो सकता है आपकी भी शादी की बात चल रही हो और चलते चलते ये 2024 में रुक गई हो, 2025 जनवरी में वापस से आपकी मैरिज की या आपके एंगेजमेंट की बात शुरू होगी, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोग किसी चीज़ का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, जनवरी का वो महीना है जहाँ पे आपका इंतज़ार, जिसे कहते हैं इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे ये बता रहा है कि गेनिंग होगी। गेनिंग के साथ साथ आपके जीवन में कोई नया इंसान एंटर करने वाला है जो पैसों से रिलेटेड आपके साथ हो सकता है कि ये पार्टनरशिप में कोई काम कर ले, या फिर हो सकता है ये कोई पुराना साथी आपका उठकर आ जाए कि वो बोले चलो हम कुछ नया काम शुरू करते हैं। और साथ साथ मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये भी हो सकता है जो इंसान आपसे दूर गया था, यहाँ पे मैं प्यार की बात करूं तो वो इंसान वापस आपके जीवन में 2025 जनवरी के महीने में आने वाला है और आपसे वापस से वो करीबियाँ बढ़ाएंगे, आपके साथ वापस से चिटचाट करना शुरू करेंगे, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। द एम्परर जो है मुझे ये बता रहा है कि आपके अंदर ना एक अलग कैसे कहते हैं, रूल करने का एक स्वभाव आएगा। द एम्परर, देखिए ये आप इस पिक्चर को देख के आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, जो एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ, आपकी एनर्जी कुछ ऐसे रहने वाली है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो ये है बियर्ड है ये वाइट होगा, लंबा हो सकता है, आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, ठीक है। कई बार उम्र से पहले भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर मैं बोलूं कि 55 प्लस अबव के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो यहाँ पे पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है वो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है। आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं या फिर आपकी दाढ़ी या मुस्टैच आपकी सफ़ेद हो सकती है। आप ना भीड़ में अलग नज़र आने वाले इंसान में से हो। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, लोग आपको देख के ना, आपका एक अलग ही ऑरा होगा। लोग आपको देख के ऐसे जैसे नहीं बोलते, अचंभित हो जाते कि हाय क्या कितनी खूबसूरत है या कितना हैंडसम है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड आया तो बहुत ज़्यादा मैंने मेल के लिए फोकस किया है कि आपकी दाढ़ी हो सकती है वाइट, या आपकी मूछें हो सकती, बाल। यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी अगर मैं कहूँ तो सेम, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस किसी के लिए भी ये रीडिंग है, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके बाल सफ़ेद होंगे। हो सकता है कि आप अपने बालों को कलर कर रहे हो, वो डिफरेंट स्टोरी है, बट आपके बाल सफ़ेद होंगे। पर बहुत सारे लोग वाइट हेयर में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, और अगर ये फीमेल भी है तो उसकी भी एनर्जी जनवरी के महीने में देखने वाली होगी कि लोग देखेंगे और उनके मुंह से वाव निकले बगैर रह ही नहीं सकता है। कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होगी। क्यों बताओ ऐसी पर्सनैलिटी होगी? कहते हैं ना कि ठोकर खा के बंदा ठाकुर बनता है। तो दुनिया ने इतनी ठोकरें मारी है, आपको इतना दुनिया ने कह दिया कि अरे ये तो, इसको तो क्या ही है, कोई अक्ल नहीं है, या बहुत कम आके हो गया आपको। तो ये जो है ना, आपने सारे अपने फेसेस अपने जीवन में ना लोगों के आपने देख लिए हैं, छोटे से लेके अब तक, जो भी आपकी एज होगी। अब आपको पता चल गया लोगों के साथ डील कैसे करना है, इन लोगों को सही तरीके से कैसे डील करना है, और इनको ही इनकी बातों से कैसे मारना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो जनवरी में आप इस तरह के लोगों के साथ जब आप डील करेंगे ना, तो लोग देखते रह जाएंगे कि ये पहले तो कुछ और थी, अब इसका नेचर कुछ और है। अब अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बहुत सारे लोग बिजनेस भी बेहतर करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आप लोगों ने अभी से सोच लिया है जेमिनाई कि कुछ नया करना चाहते हैं। हाँ, किंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अभी तक आपके जो बिजनेस आइडियाज थे ना, वो रुके हुए थे, स्टैग्नेशन में था, करना है या नहीं करना है, कब शुरू करेंगे कब नहीं करेंगे। बट मुझे लगता है कि जनवरी का महीना है 2025 का, जहाँ पे आप कुछ नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, जो बड़े लंबे समय से आप वेट कर रहे थे ना। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। जॉब करने वालों के बारे में आप क्या कहेंगे? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स को, जो भी जॉब करते हैं प्रभु जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं डिवाइन, प्लीज़ बताएं डिवाइन। ओके, देखिए जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कह दूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है।
पिछले 5 महीने से बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं थी, ठीक है। ये जो एनर्जी है वो मुझे बता रही, पिछले 5 महीने से आप लोग जॉबलेस, पिछले 5 महीने से जॉब तो था नहीं, पर अगर आप जॉब कर भी रहे थे तो आपका जो कहते हैं ना पैकेज ऐसा था जिससे आप सेटिस्फाई थे ही नहीं, आप खुश नहीं थे। आप जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ जॉब करते करते भी आपने बहुत जगह रिज्यूमे दिया होगा, और अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। और जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे थे, बिलीव करें मिथुन राशि के जितने भी जातक है बिल्कुल खुश नहीं थे, बिल्कुल नापसंद जिसे कहते हैं ना वैसे वाले सिचुएशन में थे। पर क्योंकि नौकरी तो करनी थी भाई, घर चलाना है, खुद के अपने पर्सनल चीज़ें हैं, खर्चे हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं। पर यकीन मानना, जब जब से आप अपने प्रीवियस वाले जगह पे जॉब कर रहे थे ना, आपके जीवन में कोई खुशी नहीं थी, आप खुद भी खुश नहीं थे। हो सकता है कि जितने पैसे आपको मिल रहे थे उससे ज़्यादा तो आपके खर्चे हो रहे थे। कई बार समय ऐसे आया है कि आपको शू खरीदने तक के भी पैसे नहीं होंगे। ये बहुत छोटी छोटी, आपको पता है जब हम रीडिंग करते हैं ना, इतनी इतनी सी राय जितनी चीज़ें भी हमें इस रीडिंग में दिख रही होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज़ मुझे मोटा मोटा नज़र आता है कि ये बताना ज़रूरी है, इसलिए वो बताती हूँ मैं। पर यहाँ पे मैं बता दूँ जेमिनाइज, आप लोगों का जो रहा होगा 2024 या उससे पहले भी, और पिछले 5-6 महीने से 7 महीने से तो आप लोगों के जीवन में ऐसा था कि शूज़ खरीदने तक के भी वांदे थे। मतलब जो अपना फेवरेट होता है ना कि यार मुझे कुछ अच्छे ब्रांड का शू लेना है, तो वो भी आप लोग ले नहीं पा रहे थे। मतलब इतनी मुझे माइनर छोटी छोटी चीज़ें भी नज़र आती है। चलिए, मदर को लेकर आप परेशान रहे होंगे जेमिनाइज, माँ की ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही थी तो इस वजह से भी आप लोग परेशान रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में बोलना अगर ऐसा है तो। माँ हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, या फिर वाइफ हो सकती है। उनकी खुशियों को आप नहीं पूरा कर पा रहे थे तो ये भी एक दुख का कारण आपके लिए बना रहा होगा। पर यहाँ पे अब यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आपने जो रिज्यूमे दिया था 2025 जनवरी के महीने में, आपको वहाँ से ऑफर आएगा, कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। द लवर्स का कार्ड आया है, पॉजिटिव रहना है आपने। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे डिवाइन आपको जो बता रहे हैं, अब उसे सुन लीजिए ध्यान से। द लवर्स, वर्क प्लेस पे आपको कोई ना कोई इंसान मिलेगा जो आपको पसंद कर सकता है या फिर आप उसे पसंद कर सकते हो। यहाँ पे लव की जो कहते हैं ना एक स्टोरी शुरू हो जाएगी 2025 में, और ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आपने मूव ऑन किया है। तो आपके जीवन में अगर मैं कहूँ कि आपके वर्क प्लेस से ही कोई इंसान आपको मिलेगा जो आपको लव ऑफर कर सकता है, या फिर आप उन्हें लव ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया। और अगर मैं आपके काम के आपकी पोजीशन की बात करूं तो जो भी नए जगह में आप काम करने जाएंगे ना, आप वहाँ पे सेटिस्फाई होंगे उस जगह से, उस काम से आप खुश होंगे। और देखो जीवन में यही होता है, चाहे हम कोई भी काम कर ले, छोटे से छोटा भी काम कर ले, पर अगर वहाँ पे हमें शांति मिलती है ना और हमें प्यार होता है उस काम से, कि पूरे दिन में आपको थकावट फील ही नहीं होता, आप घर आकर भी इतने खुश रहते हैं, आपको लगता है कि पूरा दिन बहुत अच्छा गया यार, मैंने बढ़िया काम किया और माहौल भी मज़ा आ गया। तो इसका मतलब है आपका सोल वहाँ पे जाकर खुश है। और जब इंसान खुश होता है ना तो दुगनी मेहनत करता है, और खुशी जब आगे से चेहरे पे छलकती है ना, तो कहते हैं कि आसपास के लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसको और काम दो, इसकी सैलरी बढ़ाओ। और ये सच ही ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाइज, जनवरी के महीने में आपके साथ वर्क प्लेस पे कुछ अच्छी पॉजिटिव घटनाएं होने वाली, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। पॉजिटिव घटनाएं जिसे कहते हैं वो होने वाली, उसके लिए तैयार हो जाओ। पहले तो ये जो मैंने कहा था, आपकी पसंद की नौकरी आपको मिलेगी और वहाँ पे आपकी पसंद की छोकरी भी आपको मिल सकती है, या छोकरा भी मिल सकता है। अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस किसी के लिए भी हो सकता है। आप लोग यार दिल के बहुत अच्छे हो, प्यार जहाँ देते हो ना पूरा, जैसे कहते हैं कि यूं दिल निकाल के बाहर रख देते हो,
तो ये जो आपकी क्वालिटी है ना, ये इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप किसी को लव ऑफर करोगे तो वो इंसान मना वैसे ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार रहने वाली है। जनवरी के महीने में लोग आपको देख के आपके प्रति आकर्षित होंगे, अब भी होते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जेमिनी के जितने भी जातक हैं, 6 ऑफ कप्स अगेन मुझे बता रहा है आपका कोई पुराना साथी ही आपको वापस आपके जीवन में आएगा और वापस से वो कहेगा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं छोड़कर गया था या मैं छोड़कर गई थी, मुझसे गलती हो गई, फिर से आ जाते हैं इस रिलेशनशिप में। ये आपका कॉल है, आपने कंटिन्यू करना है या नहीं। या आपके पुराने ऑफिस के भी कोई दोस्त हो सकते हैं, या आपके बचपन का कोई प्यार हो सकता है, बचपन का साथी, जान पहचान का कोई भी, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। द हैंगमैन, आपको बताया जा रहा है कि जितनी भी परेशानी 2024 में आपकी थी ना, वो सब आपने अब परमात्मा को दे दी है। द हैंगमैन, ये देख सकते हैं आप। अब जो है भगवान की मर्जी के हिसाब से चलेगा सारा कुछ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन कुछ और एनर्जी दीजिए, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मेरे जितने भी जेमिनाइज हैं उनके लिए आप प्लीज़ क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। ओके, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी आपकी इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। पैसा आपके पास आएगा, प्यार आपके पास आएगा, आपका रिश्ता अच्छा बनेगा, मजबूत रिश्ता होगा। बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा जब ख्वाहिशें होती हैं ना, उसके लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो एक टाइम पे सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। आप नोट कीजिए, टिक मार्क करते जाइए। आज मेरा ये वाला गोल था, वो मैंने अचीव किया, टिक किया। दूसरा गोल इस तरह से। पर 2025 भी अगर मैं कुल मिला के बोलूँ ना, तो अभी की ये जो एनर्जी है ना, ये तो मुझे पॉजिटिव दिखा रही है भाई। आगे हम देखेंगे जनवरी में कि फरवरी मंथ में आप क्या कर रहे हो और जनवरी आपका कैसा गया है। फिलहाल मैं बता दूं 2025 में बहुत बुरा नहीं था, पर बहुत अच्छा भी नहीं गया था। कहीं ना कहीं मन आपका बहुत बार उदास रहा होगा। उदास किस तरह से? आपको हमेशा एक ही चीज़ रहा होगा कि यार मेरे को लोग समझते नहीं है, यार मुझे लोग नहीं समझते, मुझे सीरियस नहीं लेते हैं। ये आपके साथ हमेशा चीज़ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आपके चलता रहा होगा। अगर मैं आपको कहूँ रिश्ते में कैसा है, आपके घर परिवार में सबसे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिला होगा, ऐसी बात नहीं है। बट अगेन फिर पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली किसी के एक इंसान के लिए नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए बता नहीं सकती हूँ। पर अगर वैसे देखा जाए तो आपके लिए आपके परिवार के लोग हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि अगेन मैं कहती हूँ ना कि दशाएं वगैरह भी देखनी पड़ती है और किस भाव में किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं वो भी। पर फिलहाल एनर्जी में जो है वो मुझे ये बता रहा है कि 2024 आपका ठीक ठीक गया था, पर 2025 जनवरी का अगर महीना इतना खूबसूरत है, तो मैं हमेशा कहती हूँ जब साल इतना खूबसूरत बीत रहा है तो माता रानी पूरा साल ही ऐसे बिताए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बहुत आएगा। जितनी भी फीमेल्स के लिए ये मैं बता दूं, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आप पैसा जोड़ के भी रखे होंगे और वो पैसा आप अपने बिजनेस में लगाएंगे। आप इस बार अपना दिमाग बहुत चलाएंगे, स्पेशली जो भी फीमेल्स हैं। देखो मेल्स के लिए भी मैंने बहुत कुछ कहा है, बिजनेस में भी आप अच्छा करोगे, और बिजनेस में कैसे ईगो वगैरह नहीं लेकर आना और ज़्यादा बोलना नहीं है, ठीक है। लेस टॉक होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह के अगर आप अपना एक माइंड सेट लेकर रखोगे और इस तरह से अपना बिहेवियर रखोगे तो बहुत अच्छा जाएगा। पर अगर फीमेल्स के लिए कहूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है जनवरी का महीना। कुकिंग से लेके सिलाई, अगर कपड़ों का काम है सिलने का, या आपका बुटीक है कुछ, तो उसमें 4 चांद लगेगा, यह आप मान लीजिएगा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे आपके अब ग्राहक बहुत बनेंगे, ठीक है। और लोगों को आपका काम, चाहे आप खाना बनाती हो वो काम बहुत अच्छा लगेगा, चाहे आप बुटीक चलाती हो तो वो काम बहुत अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड फिर आप कुछ भी लगा लीजिए, जो भी बिजनेस कर रहे हैं लोगों को पसंद आपका काम बहुत आएगा, तो ये अच्छी बात है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी जेमिनाइज। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊंगे। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।